ये कहानी है माया और उसकी जुड़वा बेटियों की। 5 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। शारदा के पति रमेश की अचानक मौत की खबर आई। बताया गया कि वो किसी दुर्घटना में मारे गए, लेकिन ना तो कोई शव मिला और ना ही अंतिम संस्कार हो सका। बेटियां हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थी। एक सवाल ऐसा था जिसने उनके जहन में स्थायी जगह बना ली थी। अगर पापा की एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो फिर उनका शव कहाँ गया? एक दिन की बात है, शीतल हॉल में बैठे कुछ सोच रही थी। तभी उसकी मां वहां पर आ जाती है और शीतल मां से पूछती है, माँ, पापा को गए 5 साल हो गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे उनकी मौत के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? तुम हमें बताती क्यों नहीं हो माँ? हर समय सोचती रहती हूँ कि हमसे कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। अब मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे वो अभी दरवाजे से आ जाएंगे। बेटा, मन वही मानता है जो उसे अच्छा लगता है, पर जिंदगी में हर सच मीठा नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जो वक्त आने पर ही बताई जाती हैं। अब ये सब छोड़, तेरा टिफिन रखा है, कॉलेज पहुंचकर एक मैसेज कर देना, बस इतना कि ठीक से पहुंच गई। अपने पिता की मृत्यु की बात को लेकर शीतल का मन हमेशा बेचैन सा रहता था। वो अनामिका के साथ कॉलेज गई, लेकिन जब घर आई तब भी उसके दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। इसी वजह से उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। रात के लगभग 12 बजे होंगे, तभी किचन से किसी के चलने फिरने की आवाज आई। इतनी रात को किचन में कौन है? माँ तो सो गई थी, अनामिका भी यहीं है। शीतल के इतना कहते ही कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, लेकिन तभी वही खटपट की आवाज फिर से आने लगी। वो चौंक गई, धीरे धीरे बिस्तर से उठी और दबे पांव किचन की तरफ बढ़ी। अंधेरे में सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज साथ चल रही थी। जैसे ही उसने किचन के पास पहुंचकर झांका, उसे परछाई मेन गेट की तरफ पड़ती दिखाई दी। कौन हो सकता है ये? डरते डरते वो दरवाजे की ओर बढ़ी और झांक कर देखा तो सामने उसकी मां अपने हाथों में एक थाली लिए बाहर जा रही थी। थाली को काले कपड़े से ढक रखा था, लेकिन जैसे ही शीतल ने ध्यान से देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उस थाली से खून की बूंदें टपक रही थी, जो फर्श पर गिरते ही फैल रही थी। ये खून है, लेकिन माँ क्यों? थाली में क्या है? ये तो कुछ और ही है। डर के मारे उसका शरीर पीछे को झटका खा गया। सांसें तेज हो गई। वो खुद को दीवार से सटाकर झुक गई और सांस रोक ली। शीतल छुप कर देख रही थी। माँ उस थाली को संभाले बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे बाहर निकली और बेहद सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। माँ, इतनी रात को, वो भी खून टपकती थाली लेकर कहाँ जा रही है? ये कोई साधारण बात नहीं है। कुछ तो है, कुछ बहुत गड़बड़ है। क्या ऐसा कुछ है जो माँ सालों से हमसे छुपा रही है? वरना कौन माँ अपने ही बच्चों से छिपकर आधी रात को ऐसे किसी अंधे रास्ते पे निकलेगी, और वो भी एक खून से भरी थाली के साथ? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये सब पापा की मौत से जुड़ा है। हाँ, यही है। अब और नहीं, मुझे सच जानना ही होगा। शीतल ने तुरंत अपना स्कार्फ सिर पर ओढ़ा, चेहरे को ढका और दबे पांव घर से बाहर निकल गई। गली में दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुत्तों की हल्की भौंक सुनाई दे रही थी। उसने देखा उसकी मां अगले मोड़ तक पहुंच चुकी थी। शीतल ने अंधेरे में खुद को दीवारों से चिपकाकर छिपते छिपाते उसका पीछा शुरू किया। हर कदम पर उसका दिल धड़क रहा था। गांव की कच्ची सड़कों से होती हुई उसकी मां अब पुराने खंडहर की ओर बढ़ रही थी। आखिर माँ खंडहर की तरफ क्यों जा रही है? आधी रात, खून टपकती थाली और अब ये खंडहर, ये सब कुछ बहुत डरावना है। लेकिन ऐसा क्या है वहाँ पर? शीतल खंडहर के पास एक सूखे पेड़ के पीछे चुपचाप छिपकर खड़ी हो गई।
उसने देखा उसकी मां ने जो थाली अपने हाथों में पकड़ी हुई थी उसे लेकर वो खंडहर के जंग लगे दरवाजे के पास पहुंची। फिर उसने दरवाजा धीरे से थोड़ा सा खोला और थाली को अंदर सरका दिया। थाली जमीन पर खिसकती हुई भीतर गई। उसके बाद मां ने दरवाजा जल्दी से बंद किया और तेज कदमों से बिना पीछे देखे वहां से निकल गई। ये माँ ने क्या किया? थाली अंदर किसके लिए सरकाई? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, माँ हमसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। ये कोई आम बात नहीं है। मुझे अंदर जाना ही होगा, मुझे खुद देखना होगा सच क्या है। शीतल ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर खंडहर का दरवाजा धीरे से खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, एक तेज सड़ी हुई बदबू ने उसका दम घोट दिया। कमरे में लाशों की गंध पसरी हुई थी। उसका सिर चकराने लगा, आंखें जलने लगी। वो एक पल को रुकी, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और तभी खंडहर के अंदर से एक अजीब गहराई से आती डरावनी आवाज गूंजी। शीतल का दिल जोर से धड़कने लगा। आंखें कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ भारी सा उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। अगले ही पल एक झटके से किसी ने बाहर से उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचकर उसे खंडहर से बाहर ले आया। दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। उसने देखा उसका हाथ पकड़कर खींचने वाली उसकी मां थी। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अगर एक सेकंड भी और रुकती ना वहाँ तो वो मार देता तुझे। कौन माँ? कौन खत्म कर देता मुझे? और आखिर तुम यहाँ पर करने क्या आई थी? मैंने देखा तुम्हें, तुमने खंडहर का दरवाजा खोलकर वो थाली अंदर रखी और फिर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन आखिर किसके लिए तुमने वो सब किया? और मैं जानती हूँ ये तुमने पहली बार नहीं किया। बताओ माँ, मुझे सच जानना है। क्या ये सब पापा की मौत से जुड़ा हुआ है? बोलो माँ। मैं अभी तुझे कुछ नहीं बता सकती। रात का वक्त है और ये इलाका, ये खंडहर सही नहीं है। तू घर चल, पहले वहाँ बात करेंगे। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। माया शीतल को घर लेकर आई। वो शीतल को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन शीतल अब पीछे नहीं हट सकती थी। वो हर उस राज को जानना चाहती थी जो उसके पिता के मौत के बाद उससे छुपाया गया। शीतल और माया अब घर पहुंच गए थे। शीतल ने माँ से पूछा, माँ, मुझे बच्चा मत समझो। क्या छुपा रही हो मुझसे? आधी रात को खून टपकती थाली लेकर खंडहर जाना, ये सब क्या है? मत पड़े सब में बेटी, ये सब बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहती तू उस अंधेरे के पास भी जाए। अगर ये खतरनाक है तो आखिर तुम ये सब कर ही क्यों रही हो? और आखिर कौन है वहाँ जिसके लिए तुम ऐसा कर रही हो? बोलो माँ, किसके लिए कर रही हो तुम ये सब? मैं ये सब बस तुम्हारे पापा को बचाने के लिए कर रही हूँ बेटी। बस यही एक रास्ता है जिससे वो जिंदा रह सकते हैं। अगर एक दिन भी चूक गई तो वो राक्षस उन्हें निगल जाएगा। क्या इसका मतलब पापा जिंदा है? तो तुमने मुझे और अनामिका को ये क्यों कहा कि 5 साल पहले पापा एक दुर्घटना में मारे गए? कहाँ है पापा? मुझे भी उनसे मिलना है। कोई उनसे नहीं मिल सकता बेटी। वो कहने को जिंदा है, लेकिन उनकी सांसें उसके हाथों में है। मैं नहीं जानती कैसे मैं तेरे पिता को वापस लेकर आऊंगी। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे वो उसके चंगुल से बाहर निकल पाएंगे? पिछले 5 सालों से मैं बस तेरे पिता को बचाने का तरीका ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा माँ। आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? अगर पापा जिंदा है तो मैं भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर पापा है कहाँ और क्यों आप 5 साल से हमसे झूठ बोलती आई हो? क्या हो रहा है पापा के साथ? शीतल की बात सुनकर माया थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखें दीवार की ओर जम गईं। माया ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, तू ठीक कह रही है शीतल। बहुत कुछ है जो तुझे नहीं बताया गया। आज से ठीक 5 साल पहले। ऐसा मत सोचो जी। एक नौकरी चली गई है तो क्या हुआ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हमने पहले भी मुसीबत देखी है, इस बार भी देख लेंगे। चिंता नहीं करूँ तो और क्या करूँ माया। तुम जानती हो ना ये नौकरी कितनी मुश्किल से मिली थी। आजकल अनपढ़ लोगों को काम मिलना बहुत मुश्किल है। और शीतल के इलाज के लिए जो कर्ज लिया था वो भी तो चुकाना है। अगर वक्त पे पैसे नहीं लौटाए तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं माया। कोई तो होगा, कोई दोस्त जिससे आप बात कर सकते हैं। शायद कोई मदद कर ही दे। पैसों के लिए कोई किसी का दोस्त नहीं होता माया।
तुम्हें क्या लगता है कि मैंने किसी से बात नहीं की होगी, लेकिन कोई भी मदद नहीं करना चाहता। और गगन परेशान होकर अंदर चला गया और बिस्तर पर लेट गया। रात के लगभग 11 बजे उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था राकेश, एक पुराना दोस्त जिससे बरसों से बात नहीं हुई थी। अरे इतनी रात गई है, मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो, कैसा है राकेश? सब कुछ ठीक तो है ना? रात के इस पहर तूने फोन किया? हाँ सब ठीक है, लेकिन सुना है तू मुश्किल में है। पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक तरीका है जिससे तेरी ये मुसीबत चुटकी में खत्म हो सकती है। क्या? ऐसा कौन सा तरीका है? कहीं तू मुझे किसी गलत काम को करने के लिए तो नहीं कह रहा? अरे नहीं रे, कोई गलत काम नहीं है। तू कल सुबह मेरे घर आ जा, मैं तुझे सब बताता हूँ। ठीक है, कल सुबह आता हूँ, बाय। पूरी रात गगन यही सोचता रहा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे उसकी सारी मुसीबतें एक चुटकी में हल हो जाएंगी। और अगली सुबह वो उठकर राकेश के घर पहुंचा। आजा गगन, बैठ, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा अब तो बता, तू कैसे मेरी मदद कर सकता है? मतलब ऐसा क्या है जिससे मेरी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी? मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज है, वो उतर पाएगा ना? हाँ उतर जाएगा, लेकिन तेरे पास सिर्फ एक मौका होगा उससे कुछ भी मांगने का। मैंने उससे अपनी पत्नी की जान मांगी थी, याद है? जब कोमल को जानलेवा बीमारी हो गई थी, उसी ने उसे ठीक किया था। रुक, ये तू किसके बारे में बात कर रहा है? किसने पूरी की तेरी वो इच्छा? देख भाई, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान भी नहीं दे सकता, लेकिन इस दुनिया में कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हैं। पिछले साल मैं एक तांत्रिक के पास गया था, वहां मैंने एक सौदा किया था। वो कोई इंसान नहीं था, ना कोई तांत्रिक। मैंने एक राक्षस से सौदा किया था गगन। वो मेरी एक इच्छा पूरी कर सकता था और उसने कर दी। मेरे पास अभी भी वो है, तू उसे ले जा और अपनी एक इच्छा पूरी कर ले। राक्षस? राकेश, तो तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। तू चिंता मत कर, बस उसे ऐसी जगह रखना जहाँ कोई आता जाता ना हो और तुम्हारे अलावा उसे कोई छू ना पाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। राकेश गगन को अपने घर के अंदरूनी कमरे में लेकर गया, जहां गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और एक पुरानी संदूक खोली जिस पर धूल जमी हुई थी। उस संदूक के भीतर काले कपड़े से ढका एक कलश था। राकेश ने वो कलश उठाया और गगन की ओर बढ़ाते हुए कहा, आज से मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ, अब तुम इसकी इच्छा पूरी करना। गगन, तुम इसे स्वीकार करो। क्या तुम अपने मन से इसे स्वीकार करते हो? हाँ, मैं अपने मन से इसे स्वीकार करता हूँ। गगन ने वो कलश लिया और उसे अपने झोले में रखकर वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो राकेश के घर से निकला तो राकेश के चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई। मैंने तुम्हें बचा लिया कोमल। मैंने तुम्हें बचा लिया। अब गगन ने उसे स्वीकार कर लिया है। अब तुम वापस जिंदा हो जाओगी। राकेश खुशी से पागल होता हुआ उस कमरे के अंदर बने एक और कमरे में गया, जहां उसकी पत्नी कोमल का मृत शरीर रखा था। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ शरीर से लगा, कोमल का शव अचानक बुरी तरह सड़ने लगा। ये देखकर राकेश के होश उड़ गए। तभी कमरे में एक भयानक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। राकेश ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लंबा चौड़ा विकराल राक्षस खड़ा था, जो उसकी आंखों में देखकर हंस रहा था। तुझे क्या लगा तू अपनी बला किसी और पर डालेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा? तूने झूठ बोला उससे कि तू मुझे कहां से लाया। मुझे तो तेरी पत्नी लेकर आई थी, इसलिए तो आज ये सब भुगत रही है। और अब वो मारी गई है। अब उसका भुगतना भी खत्म हो गया। लेकिन तुमने तो कहा था कि अगर कोई तुम्हें स्वीकार कर लेगा तो तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगे। फिर तुमने उसे क्यों मार डाला?
ये तुमने उससे झूठ बोला। अगर वो सच जानता और तब मुझे स्वीकार करता, तब मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ देता। मेरा पहला शिकार मारा गया, पर अब मुझे अपने दूसरे शिकार के पास जाना है। उस राक्षस ने कोमल की तरह ही गगन को भी अपने मौत के चक्रव्यूह में फंसा लिया है। लेकिन क्या गगन इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा? क्या उसकी बेटी उसकी मौत और जीवन के बीच में फंसे राज को जानने के बाद अपने पिता को बचा पाएगी? इतना सब हो गया माँ, और आपने कभी कुछ बताया तक नहीं हमें। मैं जानना चाहती हूँ। जानना नहीं, मैं पापा से मिलना चाहती हूँ माँ। बताइए, कहाँ है मेरे पापा? बेटी, चाहकर भी हम अब उनसे नहीं मिल सकते। वो जिंदा तो है, पर उनका जीवन अब उस राक्षस के हाथों में है। ना हमारे ऊपर 5 साल पहले वो मनहूस घड़ी आती, और ना ही तुम्हारे पापा को राकेश से मदद मांगनी पड़ती। उसी ने तुम्हारे पापा को वो कलश दिया था। उसके बाद जैसे सब कुछ बदल गया बेटी। उस कलश की मनहूसियत हमारे घर पर छा गई। तेरे पापा हम सबको बचाने के लिए उसे लेकर उस खंडहर में चले गए और मेरे नाम सिर्फ एक खत छोड़ गए। इतना कहकर माया कुछ देर तक चुप रही। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे बरसों से दिल में दबी हुई कोई बात आज ज़बान तक आ गई हो। फिर वो धीरे धीरे अलमारी के पास गई। उसने अंदर से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, मेरे जाने के बाद पढ़ना। माया ने वो खत शीतल की ओर बढ़ाया। शीतल अब गगन ने लिखा खत पढ़ रही थी। उस खत में लिखा था, मैं नहीं जानता था माया कि मेरा दोस्त मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करेगा। मैं तुम लोगों पर कोई आंच नहीं आने दे सकता, इसलिए खुद का समर्पण करने जा रहा हूं। खंडहर में मैंने वो कलश स्थापित कर दिया है, और मैं जानता हूं कि अब वो राक्षस मुझे खत्म कर देगा, क्योंकि जो भी उसे स्थापित करता है वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। अगर कोई अपने मन से उसे स्वीकार कर ले, तभी मेरा पीछा छूट सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वो खत पढ़ते ही माया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो एक तांत्रिक बाबा को जानती थी। वो उसी समय दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। उसने तांत्रिक बाबा को रोते हुए सब कह सुनाया। क्या ये तुम क्या कह रही हो? कलश में स्थापित उस राक्षस को काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। वो तुम्हारे पति की बलि लेकर ही जाएगा। ऐसा मत कहिए बाबा। मैंने सुना है इस दुनिया में हर मुश्किल का कोई ना कोई समाधान जरूर है। मेरे पति को बचाने का भी कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। एक रास्ता है। अगर तुम्हें अपने पति को जीवित रखना है तो हर रात खंडहर में उसके लिए एक बलि लेकर जानी होगी। याद रखना, अगर एक रात भी उसे उसकी बलि नहीं मिली तो वो तुम्हारे पति की आखिरी रात होगी। उसे बलि देती रहोगी तो वो बस तुम्हारे पति को मारेगा नहीं, पर मैं नहीं जानता कि तुम अपने पति को फिर कभी देख पाओगी या नहीं। अगर उन्हें जिंदा रखने का ये एक रास्ता है तो मैं ऐसा ही करूंगी। तब से लेकर आज तक मैं हर रात एक मुर्गे की बलि उसके लिए लेकर जाती हूँ, ताकि उस बलि को स्वीकार करके वो तुम्हारे पिता को नुकसान न पहुंचाए। तुम्हारे पिता पता नहीं किस हालत में है, और वो कौन सा तरीका है जिससे हम उस राक्षस का अंत कर पाएंगे। लेकिन एक उम्मीद है कि शायद हम कभी तो तुम्हारे पिता से मिल सकेंगे। आपने बहुत गलत किया माँ। आपने हमसे ये बात छुपाई। क्या हमें अपने पिता के बारे में जानने का इतना भी अधिकार नहीं था? मैं आपसे वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस राक्षस का अंत करके रहूंगी और अपने पिता को वापस लेकर आऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं बेटा, मैं तुझे इस सब में नहीं घसीटना चाहती थी, इसलिए तुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो बहुत खतरनाक है, तो ये सब भूल जा मेरी बच्ची। माया अपनी बेटियों को इस सब से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब शीतल बस कैसे भी करके अपने पिता को वापस लाना चाहती थी। वो अक्सर कभी कभी अपने कॉलेज के बाद लाइब्रेरी में रुककर कुछ किताबें पढ़ा करती थी। अगले दिन जब वो अपने कॉलेज गई तो उसने वहां एक किताब ढूंढी जो भूत प्रेतों और ऐसी ही नकारात्मक शक्तियों पर लिखी गई थी। वो किताब को पढ़ने बैठी और
दोपहर से शाम और शाम से रात कब हो गई उसे पता ही नहीं लगा। तभी उसे एक पन्ने पर ठीक वैसी ही एक शक्ति के बारे में लिखा हुआ मिला जैसा उसे उसकी माँ ने बताया था। ये तो बिल्कुल वैसी ही शक्ति है जैसा माँ बता रही थी, लेकिन इसमें तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें तो इसके बारे में ये बताया गया है कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाना है इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया। तभी शीतल के साइड वाले बेंच पर जो लड़का अपनी आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था, बड़े ही गंभीर स्वर में शीतल की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम अमर है। अक्सर आत्माओं और ऐसी शक्तियों के साथ मेरा आमना सामना होता ही रहता है, लेकिन जिस शक्ति के बारे में तुम पढ़ रही हो इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मगर तुम इसे इतना ध्यान से क्यों पढ़ रही हो? इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा होगा। नहीं, मेरे लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरे पिता उस चीज के चंगुल में फंस चुके हैं। मेरी माँ हर रात किसी ना किसी की बलि देती है, बस उन्हें जिंदा रखने के लिए। मैं ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ। कोई तो तरीका होगा ना जिससे इसे खत्म किया जा सके। ये बहुत ही शक्तिशाली है, मुझे तो इसे खत्म करने का तरीका नहीं पता, लेकिन कोई सिद्ध पुरुष शायद जानता हो। देखो, बात तुम्हारे पिता की है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर आसाम में एक गांव है, वहाँ एक बहुत ही सिद्ध पुरुष रहते हैं, लेकिन वो जगह बहुत अजीब है। बाबा को ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार वो मिल गए तो शायद तुम्हें तुम्हारी मुसीबत का हल मिल जाए। लोग कहते हैं वो किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ये बातें कितनी सच हैं और कितनी अफवाह ये मैं नहीं कह सकता। उस लड़के ने कागज पर कुछ लिखा और वो कागज शीतल के हाथ में थमा दिया। अगले दिन शीतल अपना बैग उठाकर असम के उसी गांव की ओर निकल पड़ी। पूरा 2 दिन बाद वो वहां पहुंची। गांव में थोड़े ही घर थे, जैसे बस गिने चुने लोग ही रहते हों। किसी से पूछती हूँ, शायद किसी को बाबा के बारे में पता हो। शीतल ने आसपास के लोगों से बाबा के बारे में पूछना शुरू किया। तभी एक औरत सामने आई और धीमी आवाज में बोली, बाबा कब आते हैं कब जाते हैं ये कोई नहीं जानता। बस इतना समझ लो, जो सच में मुसीबत में होता है उन्हें बाबा खुद दिख जाते हैं। कोई पता बता नहीं बताएगा, लेकिन अगर तुझ में सच्ची पीड़ा है तो वो तुझे खुद ही मिलेंगे। रात तक रुक जा, शायद तू उन्हें साधना में कहीं देख पाए। शीतल को उस औरत की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बाबा का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो गांव में एक खाली झोपड़ी में ठहर गई, लेकिन जैसे ही रात हुई शीतल बाबा को ढूंढने निकल पड़ी। करीब 1 घंटे तक वो गांव में भटकती रही, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी उसके कानों में किसी के मंत्रों की धीमी आवाज पड़ी। वो आवाज सुनकर शीतल उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। वहां एक पुराने बरगद के नीचे कोई बूढ़े बाबा आसन लगाए साधना कर रहे थे। शीतल उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। बाबा ने आंखें नहीं खोली, लेकिन एक धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपने पिता को बचाना चाहती हो ना तुम? हाँ बाबा, मैं अपने पिता को बचाना चाहती हूँ। अब मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। बस मेरे पापा को बचा लीजिए। बाबा ने अपनी आंखें खोली और बड़ी ही गहरी आवाज में बोले, बेटी, वो शक्ति जिसने तेरे पिता को बांध रखा है, वो बिना किसी की स्वेच्छा से दिए गए बलिदान के कभी उन्हें नहीं छोड़ेगी। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो खुद चलकर उसका शिकार बनना चाहे। एक व्यक्ति का अपने मन से, पूरी इच्छा से समर्पण ही उसे नष्ट कर सकता है। अपने पिता के लिए मैं समर्पण देने को तैयार हूँ बाबा। मैं अपनी इच्छा से बलिदान दूंगी। बस मेरे पापा को बचा लीजिए। अच्छे से सोच लो बेटी, एक बार वहां गई तो अपना निर्णय बदलने का मौका नहीं मिलेगा, और वहां तुम्हें बहुत तेजी से काम करना होगा। वो जिस कलश में स्थापित है वो उसी के ऊपर बैठा होगा। जिधर से वो तुम पर झपटेगा, समझना वही कलश है। हमें पहले उसे उस जगह से हटाना होगा, तभी वो कलश मिल पाएगा। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। मैंने सब सोच समझ कर ही फैसला लिया है। मुझे बस अपने पापा को वापस लाना है। ठीक है, अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो और वैसा ही करना। बाबा ने शीतल को हर छोटी बात समझाई। 2 दिन बाद अमावस्या की रात बाबा और शीतल उसके गांव पहुंच चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। दोनों एक पुराने पेड़ के पीछे छुपे थे। सामने से शीतल की मां अपने हाथ में एक थाली लिए आ रही थी।
थाली काले कपड़े से ढकी हुई थी, राक्षस के लिए बलि का सामान। उन्होंने खंडहर का दरवाजा हल्के से खोला और वो थाली अंदर सरका दी, जैसे हर रोज करती थी। फिर चुपचाप लौट गई। अब तुम्हारी माँ भी थाली रखकर चली गई है। जो होना था वो अब पूरा हो चुका है। आज की रात राक्षस को लगता है जैसे हर रात की तरह उसे फिर से एक बलि मिलेगी, पर उसे नहीं पता कि आज वो अंतिम बलि होने वाली है। अब यहाँ हमारी क्रिया के समय कोई बीच में नहीं आएगा, न मानव न कोई और शक्ति। चलो बेटी, अब समय आ गया है, हमें चलना होगा और वो करना होगा जो इस संसार में कोई नहीं कर पाया। शीतल बाबा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजा खोलते वक्त एक पल के लिए उसके हाथ कांप उठे, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। वो बाबा के साथ अंदर दाखिल हुई ही थी कि तभी खंडहर में किसी के गुर्राने की आवाज गूंजी। इससे पहले कि वो समझ पाती आवाज किस तरफ से आ रही है, अगर एक ताकत उसकी ओर झपटी। उसी पल बाबा ने जोर से शीतल को धक्का देकर दूर फेंक दिया। बाबा ने अपनी सारी सिद्धियां और शक्तियां झोंक दी उस राक्षस को काबू करने में। जल्दी करो बेटी, वो कलश अभी नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। अगर वो राक्षस जाग गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। बाबा की आवाज सुनते ही शीतल कलश ढूंढने लगी, लेकिन शीतल समझ ही नहीं पा रही थी कि कलश को किस दिशा में ढूंढे। उसी पल अंधेरे में उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर किसी चीज से टकराया। जमीन पर हाथ फेरते हुए उसे वह कलश महसूस हुआ। माथे पर लगी चोट से उसका खून कलश पर लग गया था और कलश के भीतर एक अजीब सा कंपन हो रहा था। तभी बाबा का आवाज आया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बेटी, जल्दी करो, अग्नि उसकी ओर प्रज्वलित करो और मंत्र पढ़ती हुई उस कलश को उसी अग्नि में फेंक दो। शीतल ने जल्दी से माचिस निकाली, कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए अग्नि राक्षस की ओर फेंकी और कलश को अग्नि में फेंक दिया। शीतल ने बाबा की हर आवाज को ध्यान से सुना और वैसा ही किया। बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे थे। अग्नि में राक्षस का भयानक शरीर जलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद खंडहर की वो चीखें बिल्कुल शांत हो गई। तभी शीतल के कानों में किसी की तेज सांसों की आवाज पड़ी। उसने माचिस जलाई। खंडहर के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। वो दौड़कर उस तरफ गई। किसी के ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। शीतल ने हाथों से कीड़े हटाए और देखा उसके पिता सांस ले रहे थे। अपने पिता को जिंदा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बाबा के साथ मिलकर अपने पिता को बाहर निकाला और उनसे लिपट गई। बाबा, अगर आज आप नहीं होते तो मैं शायद कभी अपने पिताजी को उस राक्षस से मुक्त नहीं करवा पाती। मैं नहीं जानती कि किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। शायद यही विधि का विधान था बेटी, कि मुझे इस प्रकार तुम्हारी सहायता करनी थी। बुराई चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के आगे एक दिन उसे हारना ही पड़ता है। लेकिन बाबा, आपने तो कहा था कि उस राक्षस का अंत तभी हो सकता है जब कोई अपनी स्वेच्छा से किसी के लिए उसे अपना बलिदान करे। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, तो फिर बलिदान? जब तुमने अपने पिता के लिए स्वयं के प्राणों की चिंता नहीं की थी, शायद उसी वक्त तुम्हारा बलिदान स्वीकार हो गया था बेटी। और जब तुम नीचे गिरी और कलश से टकराई, तब तुम्हारा खून उसके ऊपर लग गया था। तभी उसके ऊपर तुम्हारे रक्त का चढ़ावा भी हो गया था और उस कलश ने तुम्हारे रक्त को बलि समझकर उसे स्वीकार कर लिया था। और वैसे भी अपने होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता था बेटी। बाबा की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और पूरे 5 साल बाद अपने पिता को लेकर वो घर पहुंची। उन्हें देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। एक राक्षस के प्रकोप से उसके पिता जिस जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, आज बाबा की सिद्धियों और भगवान के आशीर्वाद से वो सही सलामत अपने घर वापस आ गए थे और बाबा ने हमेशा के लिए उस राक्षस का अंत कर दिया था।